अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हैं। बहुत से दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें और मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, अपने मुफीद राय का भी इज़हार करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और मेरे मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम हैं उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ भी करते हैं और कहीं कहीं तनकीद भी करते हैं और उनके तनकीद भी मेरे सराहों पर। मैं कोशिश करूँगा कि उन तनकीदों को भी अपने पल्लू में बांध कर कोशिश ये करूँ कि आइंदा ऐसी गलतियाँ ना हों। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तानी आर्टिस्टिकल या फेस्टिवल में जाने वाली फ़िल्म कमली के बारे में। वैसे तो कमली जिस दिन रिलीज़ हुई उसके दूसरे ही दिन यूट्यूब पर अपनी तबसरे पेश करने वाले दोस्तों ने उस फिल्म पर अच्छी या बुरी अपने बिसात के हिसाब से उस पर तबसरा किया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी ये नज़रिया है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बनाता है, जो डायरेक्टर, उसके जहन में एक चीज़ होती है, वो जब उस फिल्म को बनाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा ओनर सब मिलकर उसको जब रिलीज़ करते हैं तो उस पर बहुत से लोगों की मेहनत, बहुत सा सरमाया, बहुत से वक्त और बहुत से लोगों की ख्वाहिशात या ये ड्रीम्स भी होते हैं कि ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो लोगों के क्या तासुरात होंगे, लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे भी या नहीं। लेकिन हमारे कुछ दोस्त फटाफट उन फिल्मों पर तबसरा भी करते हैं और अगर वो इन चीज़ों को समझते भी नहीं हैं तो तबसरा करने बैठ जाते हैं कि भाई वो फ़िल्म ख़राब थी, वो फ़िल्म बकवास थी, वो फ़िल्म देखकर मेरा टाइम ज़ाया हो गया। यार, ये सोचो कि जिस शख्स ने ये फ़िल्म बनाई है क्या वो पागल है? उसने कितनी मरतबा ये फ़िल्म देखी होगी, इसकी शूट की होगी, उसका स्क्रिप्ट लिखा होगा, उसमें आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जी हाँ, मैं कमली की बात कर रहा हूँ। अब कमली के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं सरमद कुसट इरफान कुसट के बेटे हैं और इरफान कुसट सुल्तान कुसट के। तो एक तीसरी पीढ़ी है ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की। सरमद कुसट फैमिली की तीसरी पीढ़ी है, इनके तीसरा डायरेक्टर है। तो एक ज़हीन, एक बहुत ही सुलझा हुआ डायरेक्टर, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, इसमें कॉमेडी भी है और फिल्म मेकिंग की सारी चीज़ें इसमें हैं और ये इन चीज़ों को समझता है। और लेकिन इसकी जो सोच है वो ज़्यादातर आर्टिस्टिकल फिल्मों पर ही है। इन्होंने एक फ़िल्म बनाई मिंटो। पहले उन्होंने एक टीवी सीरीज बनाई थी, शायद मैंने यही सुना है कि फिर उसने इसको मुख्तसर करके एक फ़िल्म की शक्ल में वो उसको ले आए और बहुत बेहतरीन फिल्म थी। उसकी सिनेमाटोग्राफी, अदाकारी, उसमें कुसट जो खुद मिंटो बने हुए थे और बहुत अच्छे जचे, उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की। उसमें सबा कमर भी थी, उसमें मुख्तलिफ जितने आर्टिस्ट थे सब ने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी और वो फिल्म किसी हद तक कामयाब भी गई थी। हमारे पाकिस्तान की जो क्लासिक फिल्मों में उस फिल्म का जिक्र भी होता है और मिंटो ने बैरून मुल्क भी पाकिस्तानियों का सर ऊंचा किया। उसके बाद सरमद कुसट ने एक और फिल्म बनाई, वो ये भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौजू था और इस मौजू पर पाकिस्तान में आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है और ये ज़िंदगी के बिल्कुल ही करीब तर स्टोरी थी। फिल्म का नाम ज़िंदगी तमाम। और अजीज़ों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको मेरी कुछ नाजेबा और होश हरकत से तकलीफ पहुँची है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, आसिया दी आखिरी फिल्म केड़ी देखी सी? आप वही है ना जिनकी वीडियो आजकल फेसबुक पे चल रही है। इस गंदे आंडे नूं महल्ले चों कढ़ना पएगा। वो कौन ने सारे? खासा भी यार मिली ने साडे वर्गे लोग। बकवास ना कर। मेरी वीडियो तू बनाई सी? हां, जेड़े बॉल करदे ने ओ मैं तेरे पास पड़ जिसके लिए उन्होंने इस गाने को उस प्रोड्यूसर से, डिस्ट्रीब्यूटर से
मुंह मांगे दामों में वो गाना भी खरीद लिया, उसके कॉपीराइट्स भी ले लिए और फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन चूंकि इसमें कुछ मज़हबी चीज़ें आती हैं कि जो इस फिल्म का जो मेन जो किरदार है वो एक मज़हबी आदमी होता है और वो उससे अचानक एक ऐसा काम होता है जो करता है एक बंद कमरे में, लेकिन एक बच्चे की शरारत से वो चीज़ आउट हो जाती है और सोशल मीडिया में आ जाता है। उसके बाद उस पर क्या गुजरती है इसका आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ वो इसी कहानी का समझ लो हिस्सा है। अगर वो फिल्म रिलीज़ होती ज़िंदगी तमाशा तो शायद आमिर लियाकत ऐसी हरकत ना करते या आमिर लियाकत इतनी जल्दी डिप्रेशन का शिकार होकर चले नहीं जाते। आमिर लियाकत की कहानी सरमद कुसर की कहानी जो ज़िंदगी तमाशा की तकरीबन मिलती जुलती है। इसी तरह फिर सरमद कुसर ने एक और फिल्म बनाई कमली। कमली क्या है? अब मैं आता हूँ कमली की कहानी की तरफ। अक्सर हम ऐसा होता है कि हम बड़े बूढ़ों में बैठते हैं तो वो कहानियाँ सुनाते हैं। जब कहानियाँ कुछ लोग ऐसे सुनाते हैं कि उन कहानियों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और जब वो कहते हैं कि बादशाह ने ये किया, अगर कोई कहते हैं सुपर हीरो ने ये किया और उसने ये किया, तो हम अपने आप को वो बादशाह या वो हीरो तस्वर करते हैं। तो हमारे ख्वाबों में, हमारे ख्यालों में हम राह चलते हुए अपने आप को वही किरदार जो कहानी हमें सुनाई गई थी हम उसी कहानी को लेकर बैठ जाते हैं और अपने आप को वही कुछ समझते हैं। अब कमली की कहानी भी ऐसे ही है। सबा कमर सानिया सईद की भाभी होती है। सानिया सईद का भाई किसी बैरून मुल्क रोज़गार की तलाश में चला गया था और अभी तक आया नहीं। ये 8 साल उन्होंने किस तरह ये गुजारे हैं इस गांव में। सबा कमर को संभाल के, सबा कमर इसकी भाभी होती है और सानिया सईद खुद अंधी होती है लेकिन उसकी ज़मीनें हैं, उसमें लोग काम करते हैं तो पैसे आते हैं, तो सानिया सईद उन पैसों से अपना घर भी चलाती है। इसी गांव में एक और अमीर कबीर एक फैमिली रहती है। वो 2 मियाँ बीवी होते हैं जो आर्टिस्टिकल माइंड होते हैं। बीवी जो होती है वो तस्वीरें बनाती है और आर्टिस्टों को लोगों को जमा करके ओरिजिनल तस्वीर बना के उनको उसी को देखकर तस्वीर बनाती है। तो सबा कमर भी उसके घर जाती है तो तस्वीरें बनाने के लिए, और उन दोनों मियाँ बीवी के बच्चे भी नहीं हैं। जो इज़्दवाजी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो चल रही होती हैं तो सबा कमर देख लेती है। तो उसके दिल में भी ये, मन में ये होता है कि काश मेरा शौहर भी आ जाए तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार सकूं। लेकिन उसका शौहर अभी तक आया नहीं है। एक दिन वो जाते हुए एक चश्मे के किनारे जाती है तो वहाँ एक मोर का पर होता है तो उसको निकालने के लिए और वहीं गिर जाती है। तो फिर एक हीरो आता है, सबा कमर को बाहर निकालता है। जो मर्द के जो हाथ लगते हैं तो उसके जहन में ये होता है कि काश ये मुझे हर वक्त अपने आगोश में ले ले। तो घर आती है तो इसके तस्वर में बार बार वो मर्द वो या वो चीज़ें होती हैं, बार बार वो जाती है वहाँ पे इससे मिलने के लिए। अब सानिया सईद महसूस करती है कि इसके रंग ढंग, इसके आने जो बोलचाल है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और जो खुशबू इसके बदन से आती है वो चेंज है। एक मरतबा ये होता है कि जो अमीर कबीर जो मियाँ बीवी होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे के लिए सबा कमर की शादी अपने शौहर के साथ करें। तो वो खातून आती है तो सानिया सईदिया कहती है कि नहीं भी, मेरा भाई आएगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगी, मेरा भाई आएगा, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अब सबा कमर भी चाहती है कि मेरी शादी हो, लेकिन इससे नहीं, उससे जिससे वो रोज़ मिलने जाती है। एक मरतबा सबा कमर क्या करती है कि उससे कहती है कि भी मुझे जाने दो। तो क्योंकि वो सानिया सईद को पता चल जाता है कि ये सबा बार बार वहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इसको पता नहीं। कर रही है, सड़ रही है उसकी यादें मेरी तरह। बहुत बदबू आने लगी इसमें से। सिकलैन, सिकलैन, सिकलैन।
सानिया सईद पे सबा कमर को बता ही देती है कि मेरा भाई आने वाला नहीं है, मेरा भाई मर गया है, चलो आज से तुम इद्दत में बैठ जाओ और जैसे ही इद्दत ख़त्म हो मैं तुम्हारी शादी उस अमीर आदमी से कर दूंगी। लेकिन सबा कमर इस चीज़ से इनकारी होती है कि भी मुझे जाना है। उसको बार बार ध्यान में वो आदमी आता है जिससे वो मिलने जाती थी। अब ये सबा कमर क्या कहती है कि मैं अपने आप को आग लगा दूंगी अगर आपने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। सबा कमर घर में आग लगाती है, सानिया सईद दरवाज़ा खोल देती है तो सबा कमर भाग के जाती है उसी चश्मे के पास, उसी घर में, कि वहाँ पे वो जो लड़का या आदमी जो रहता है। लेकिन वहाँ जब जाए तो वो उससे बातें करती है लेकिन वो आदमी मिलता नहीं है। अब कुछ लोग सबा कमर के पीछे पीछे आते हैं कि भाई वो गई तो कहाँ। जब देखते हैं कभी इस कमरे में या इस झोंपड़ी में सबा कमर गई है, जब अंदर आते हैं तो सबा कमर अकेली होती है। फिर सबा कमर दोबारा वहाँ से भाग के आती है और सानिया से कहती है कि भी वो कहानी दोबारा सुना। अब लोगों के समझ में आता है कि जो वो आदमी था वो सब ख्याली था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग समझे हैं। अब आते हैं फिल्म की अदाकारी की तरफ। तो जितने अदाकार थे सब ने बेहतरीन किरदार निगारी का मुजाहरा किया। हर्फ़ आखिर ये है कि ये फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म थी और बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी ये, लेकिन फ़ीचर फिल्म इसके हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आलमी मैयार की फ़िल्म है। ये अगर किसी फेस्टिवल में चली जाए तो ये फ़िल्म बहुत से इनामात, बहुत से अवार्ड कमा के ला के दे सकती है पाकिस्तान को। लेकिन वो लोग जो इस फिल्म को समझ नहीं सके, जिन्होंने अपने फिल्म के तबसरों में इस फिल्म को बहुत घटिया या पता नहीं कैसे कैसे अलकाब दिए, तो उनसे माजरत के साथ कि अगर आप लोग इन फिल्मों को नहीं समझ सकते तो इन पर तबसरा करने से गुरेज करें, क्योंकि उस डायरेक्टर से पूछो जिसने कहानी बनाई। मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सरमद कुसैद को सलूट करता हूँ कि उन्होंने फिल्म को इस मयार तक ले आया कि हम किसी फेस्टिवल में इस फिल्म को बेच सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।